हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बहुत ही शानदार तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। तो बेटे, आज हम सभी इस वीडियो में उर्दू जान पहचान क्लास 10th की किताब में चैप्टर वाइज जितने भी ग्रामर दिए गए हैं उन चीज़ को मैंने एक PDF फॉर्म में बनाया है। इसे आप सभी बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली नोट्स बना बना के पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर में कुछ भी पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, वाहिद को बोलते हैं एक वचन और जमा को बोलते हैं बहुवचन, है ना। ये चीज़ तो आप सबको पता है और हम सभी क्लास में भी अच्छे से करते रहे हैं, ठीक है। तस्वीर का क्या होगा बेटे? तस्वीर, तस्वीर तसावीर, यानी तस्वीर वाहिद है, तसावीर जमा है। इत्तिला, इत्तिलाआत, माहिर, माहिरीन, मालूम, मालूमात, किताब, कुतुब। इस तरीके से आप सभी एग्ज़ाम में करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दूं। तस्वीर, तसावीर, इत्तिला, इत्तिलात, माहिर, माहिरीन, मालूम, मालूमात, किताब, कुतुब, अखबार, अखबारात। मजमून, मज़ामीन, अदद, आदाद, आला, आलात, अमीर, उम्रा। फ़ौज, अफवाज, फ़ौज, अफवाज। ये बेटे, ये जो भी आएगा ना, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। फ़ौज, अफवाज, यानी पूछ लेंगे कि फ़ौज की जमा क्या होगी, तो अफवाज। मुश्किल, मुश्किलात, बेगम, बेगमात। इख्तियारात, इख्तियार, इख्तियारात। एक चीज़ आप सभी देखेंगे, सब में अलिफ ते जुड़ा हुआ है, सिर्फ अलिफ ते जुड़ा हुआ है और बाकी पहले जैसा जो लिखा था वही है, ठीक है। शिकायत, शिकायत, सब में अलिफ ते जुड़ा हुआ है। एक मैं बना के दिखाती हूँ आप सबको। जैसे यहाँ पे लिखा है मुश्किल, मुश्किल लिखा है ना, मुश्किल। अब क्या करेंगे, इसी में अलिफ जोड़ दो और ते, मुश्किलात हो जाएगा। अब बेगम में, बेगम डिक्टो वैसे आप लिखें, बेगम लिखें। अब यहाँ से आप, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, आपने बेगम लिखा, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हटा दें। अब यहाँ से मीम में अलिफ जोड़ दीजिए और ते, बेगमात। यानी ये सारे अलिफ ते वाले और इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं बेटा। फ़ौज का क्या होगा? अफवाज। शिकायत का क्या होगा? शिकायत। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया हो बेटा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सुल्तान, सलातीन, सुल्तान, सलातीन, वजीफ़ा, वज़ाइफ, वज़ीर, वज़रा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये आपके चैप्टर में से ही लेके मैंने बनाया है और इसी में से एग्ज़ाम में आएगा। अब आते हैं हम बेटा मुतज़ाद अल्फाज की तरफ। मुतज़ाद अल्फाज को इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं, और हिंदी में विलोम शब्द। वैसे ही उर्दू में हम क्या बोलते हैं बेटा? मुतज़ाद अल्फाज। चलिए शुरू करते हैं। भलाई, बुराई, खुशहाली, बदहाली। जब भी मैंने क्लास में इसको पूछा खुशहाली का, तो बहुत बच्चे बोले गम। नहीं, खुशहाली का बदहाली होगा। अमन, अमन का मतलब होता है सुकून और इसका अपोजिट मुतज़ाद होगा जंग। क्या होगा? जंग। शिकस्त, शिकस्त, फतह। शिकस्त मतलब हार, फतह मतलब जीत। जब हार का पूछा जाए तो जीत लिखेंगे, शिकस्त का होगा तो बेटा फतह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फतह। फतह मतलब भी जीत होती है। जन्नत, जहन्नुम, नेक, बद। नेक मतलब अच्छा, बद मतलब बुरा। खुशबू, बदबू। रहमान, शैतान, रहमान, शैतान। सुबह, शाम, सुबह और शाम, रहमान, शैतान। इस तरीके से आप सभी इसे अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में जो भी बेटा करेंगे लिख लिख के याद करेंगे, क्योंकि आप सबको मैं बताती चलूँ, आपको हर चीज़ याद होती है एग्ज़ाम में, लेकिन मसला कहाँ आता है बेटा कि आप लिख नहीं पाते हो। तो जो भी लर्न करोगे पहले याद करोगे, फिर लिखोगे। याद करने के बाद लिखना ज़रूर है हर हाल में आपको। अब आते हैं बेटा मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर को हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं और मुअन्नस को स्त्रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत ही आम फहम ज़बान में ही शी पढ़ते हो ना, लड़का क्या है? ही है, लड़की क्या है? शी है। तो बादशाह, मलका, बादशाह मुज़क्कर है, मलका क्या है? मुअन्नस। मुअन्नस यानी लड़की, शी, स्त्रीलिंग मुअन्नस। जैसे आपके दादा, नाना, चाचा, मामू, ये सब क्या हैं? मुज़क्कर हैं। चाची, नानी, दादी, अम्मी, ये सब क्या हैं? मुअन्नस हैं। ओके, आगे चलते हैं। आलिम, आलिमा, भाई, बहन, बेटा, बेटी।
इसी में से एग्जाम में आएगा, इतना समझ लें। बहुत ध्यान से आप सभी इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब कह रहे हैं मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना। मैदान छोड़ना, रज़िया सुल्ताना ने मैदान छोड़ना गवारा न किया, लड़ते लड़ते जान दे दी। मैदान छोड़ना यानी बेटा भाग जाना, तो रज़िया सुल्ताना भागी नहीं और उन्होंने लड़ते रही और जीत भी हासिल की और लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे दी। हथियार डालना, हथियार डालना मतलब हार मान लेना। रज़िया सुल्ताना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, रज़िया हम ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, रज़िया, रज़िया, ठीक है। रज़िया सुल्ताना ने अल्तुनिया की फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए और लास्ट में अल्तुनिया के साथ इनकी शादी भी हो जाती है। किसकी? रज़िया सुल्ताना की। किसकी बेटा? रज़िया सुल्ताना की। अब आते हैं मौत के घाट उतारना। मौत के घाट उतारना यानी मार देना। कह रहे हैं रानी ने अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया। नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेइज्जत करना, शर्मिंदा करना। वो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इस तरीके से बेटा मुहावरे ज़रूर आते हैं, हर हाल में आते हैं और ये 3 नंबर का होता है आपका, ठीक है। 3 आएगा, 2 करने होंगे आपको। मुँह लटकाना, तुम क्यों मुँह लटकाए बैठे हो। मुँह लटकाना, तुम मुँह क्यों लटकाए बैठे हो। मुँह लटकाना मतलब उदास होना, समझे। आगे चलते हैं। बगले झांकना, क्या है इसमें अब? बगले झांकना। बगले झांकना मतलब शर्मिंदा होना, एक तरीके से नज़र छुपाना। तुमने चोरी की है इसलिए बगले झांक रहे हो। तुमने चोरी की है इसलिए बगले झांक रहे हो। अब कह रहे हैं आगे बेटा, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ आप सबको। नीचे दिए हुए जुमलों में ज़माने की पहचान करिए, यानी जैसे हिंदी में आपने काल पढ़ा है, इंग्लिश में टेंस पढ़ा है, वैसे ही उर्दू में ज़माना। जैसे माजी को भूतकाल, पास्ट यानी माजी हमारा गुजरा हुआ कल, हाल जो हमारा चल रहा है, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ये हमारा हाल है। मुस्तकबिल यानी हमारा आने वाला कल, आप सभी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जुमले दिए हुए हैं बेटा, इस तरीके से जुमले आएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा ज़माना पाया जा रहा है। जैसे अहमद कल आया था, तो इसमें कौन सा ज़माना है? माजी यानी आया था, काम हो चुका है। मोहन बाज़ार से लौट आया है। मोहन बाज़ार से लौट आया है यानी अभी अभी ये काम हो रहा है, कंटिन्यूअस में लौट आया है, तो ये होगा हाल हमारा, जो हमारा प्रेजेंट है, चल रहा है। सर्दी का ज़माना कब आएगा? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुस्तकबिल होगा। गर्मी का मौसम जा रहा है यानी हाल है, जो काम जारी है। हम ईद के दिन मिलेंगे, क्या है? मुस्तकबिल है, ईद के दिन मिलेंगे। जहाँ मुस्तकबिल बेटा वहाँ पर होता है जहाँ पे गा गे गी लास्ट में आता है, वहाँ पे मुस्तकबिल होता है। था थे थी जहाँ पर होता है वहाँ पर माजी होता है जहाँ पर होता है यानी काम जहाँ पर कंटिन्यूअस में है, जारी है, हो रहा है बेटा, वो होगा आपका हाल यानी प्रेजेंट, वर्तमान। आगे चलते हैं। पर्यायवाची मुतरादिफ अल्फाज को बेटा हिंदी में आप सभी ने पर्यायवाची शब्द किया, इंग्लिश में आपने सिनोनिम्स किया और हिंदी में इसे पर्यायवाची को, मुतरादिफ अल्फाज को हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं और आप सभी करते हो। जैसे हवा को वायु बोला जाता है ना, आसमान को आकाश बोला जाता है, वैसे उर्दू के भी कुछ हम मानी अल्फाज हैं। हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे आसमान है, आसमान को हम फलक बोलेंगे, चरख बोलेंगे, अर्श बोलेंगे। एग्ज़ाम में अगर आसमान आ जाता है कि इसका मुतरादिफ बताएं, मुतरादिफ बेटा दिमाग में बिठा लो, इसका मतलब पर्यायवाची शब्द, समझे ना। ज़मीन का क्या होगा? अर्ज़, फर्श, धरती। ज़मीन का आपने ऐसे लिखा। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आ गया जन्नत। देखो जन्नत को हम और किन किन नामों से जानते हैं? जन्नत को हम इरम, बहिश्त, फिरदौस, खुल्द, खुल्दे बरी पढ़ते नहीं हैं। अब आ गया ऐसे ही सूरज, खुर्शीद, शम्स, आफताब, महर। सूरज को हम क्या क्या बोलते हैं? खुर्शीद, शम्स, आफताब, महर। चाँद को क्या बोलते हैं? माह, माहिताब, माह, कमर, हिलाल। देखो माह मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। हिलाल भी चाँद को बोलते हैं, हिलाल, कमर, महताब, माह, ठीक है। पेड़ को क्या क्या बोलते हैं? पेड़ को दरख्त बोलते हैं, शजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेड़ को दरख्त बोलते हैं, शजर बोलते हैं। अब आ गया बेटा मौत। मौत को अजल भी बोला जाता है,
क़ज़ा भी बोला जाता है। ज़िंदगी को हयात, ज़ीस्त, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। जैसे मौत को हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो अजल, क़ज़ा, और ज़िंदगी को हयात, ज़ीस्त। बेटी को क्या क्या बोलते हैं, बेटी, दुख्तर, बिनते। देखिए जैसे मान लीजिए आपका नाम सलमा है तो सलमा बिनते, और आपके वालिद का नाम असलम है तो आप लिखेंगे सलमा बिनते असलम, यानी असलम की बेटी सलमा। ओके, बिनते मतलब बेटी होती है बेटा, दुख्तर मतलब भी बेटी होती है। अब आ जाते हैं नीचे और दुनिया। दुनिया को किन किन नामों से और हम जानते हैं, जैसे मुतरादिफ अल्फाज दुनिया का क्या क्या होगा, आलिम, आलम, कायनात, इस पूरी कायनात को चलाने वाला कौन है, कहते नहीं अल्लाह है। आलम, जहाँ, ये सारा दुनिया का मुतरादिफ अल्फाज है। माँ, माँ को क्या क्या बोलते हैं, वालिदा, मदर, माँ, अम्मी। और रात को क्या क्या बोलते हैं, शब, कहते नहीं शब बखैर। शब, शब मतलब रात, और लैल मतलब भी रात होता है। इस तरीके से बेटा आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से किया। देखो बेटा एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, मुतरादिफ अल्फाज कहीं से भी पूछा जा सकता है, और ये इतना भी टफ नहीं होगा कि आपको आता नहीं हो। ऑब्जेक्टिव में आएगा ये, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, पूछेंगे किसका मुतरादिफ। मान लो जैसे सूरज दे दिए, सूरज का मुतरादिफ, अब उसमें महताब होगा, आफताब होगा, ज़मीन होगा, ठीक है, पंखा होगा, तो इसमें जो सही होगा उस पर आपको टिक कर देना होगा। तो इस तरीके से आएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग सभी पढ़ते हैं साबिका, साबिका लाहका। साबिका बोलते हैं बेटा ऐसा हर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिया जाए, उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए, उसे साबिका कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगी बेटा। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है बेटा, सीन से मतलब सबसे पहले, सीन से मतलब सबसे पहले। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा अमल, अमल, अमल लिखा। अब अमल के शुरू में अगर हमने बा लगा दिया, बा एक साबिका है, क्या है, साबिका, बा अमल, तो ये तो एक अल्फाज था ही, एक लफ्ज़ था ही, और इसके साथ जब हमने एक नया लफ्ज़ शुरू में जोड़ दिया, शुरू में जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, आपका साबिका बन गया, शुरू में सबसे पहले लगने वाला। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, बा, बा क्या है, साबिका है। बा अदब, बा शऊर, बा अमल, बा कायदा, बा तमीज़, ये सारे जो बा लगे हैं, बा 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 बा, ये बेटे साबिका हैं। जब किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई नया लफ्ज़ जोड़ दिया जाता है तो वो साबिका कहलाता है। बा अदब, अदब के साथ, बा शऊर, शऊर के साथ, है ना, इस तरीके से आता है। अब आते हैं हम बेटा बे, बे है, बद है, पुर है, खुश है, ये सारे के सारे क्या हैं, साबिका हैं। बेअदब, बेवकूफ़, बेहया, बेसब्र, बेगुनाह, बदतमीज़, बद, बद मतलब बुरा होता है। बेअदब, बेअदब बेटा बेवकूफ़, समझ रहे हैं, बेहया जिसके अंदर हया ना हो, बेसब्र जिसके अंदर सब्र ना हो, बेगुनाह जो बेगुनाह हो, है ना। बद मतलब बुरा, बदतमीज़, बद ज़बान, कहते नहीं बड़ी बदतमीज़ हैं ये, बड़ी बद ज़बान है, बड़ी बद किरदार हैं, बड़ी बद मिजाज हैं। बद मतलब बुरा, समझ में आ गया। पुर, पुरजोश, पुर मतलब भरा हुआ, पुरजोश जोश से भरा हुआ, पुरइसरार, पुरनूर, पुरलुत्फ़, ये भी क्या है, आपका साबिका है। खुश, खुश किस्मत, खुशगवार, खुश नसीब, खुश ख़त। आपको मैं डेली बोलती हूँ ना बेटा कि उर्दू के जितने भी बच्चे हैं सभी खुश ख़त लिखेंगे। खुश ख़त यानी ख़त मतलब लिखावट, खूब अच्छी खूबसूरत राइटिंग में खुश ख़त लिखेंगे, ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि बेटा आपके एग्ज़ाम में राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप कचड़ पचड़ करके एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। अब बारी आती है बेटा, अब हम सभी पढ़ेंगे लाहे का, जस्ट इसके उलट है। साबिका में शुरू में नया शब्द जोड़ा जाता है, नया अल्फाज, नया लफ्ज़ जोड़ा जाता है, और लाहे का ला, ला, इसकी ट्रिक क्या है, दिमाग में बिठा लो बेटा, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है बेटे ला, ला मतलब लास्ट, ला हेका, ला आया है ना, लाम आया है ना, लाम मतलब लास्ट इंग्लिश वर्ड जो लास्ट में लगे, जो आखिर में लगे, ऐसा हर्फ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जोड़ दिया जाए उसे लाहिका कहते हैं। जैसे खाना, मैं खाना, शराब खाना, खाना मतलब होता है घर, एक खाना खाने वाला खाते हैं, ये वाला खाने वाला खाना, जब आप खाना खाते हो, मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, आप मांगते नहीं हैं, ये खाना, एक खाना, खाना, ये वाला होता है बेटा खाना, घर वाला, खाना काबा है ना, दवा खाना, ये सारी चीज़ें क्या है, घर यानी दवा का घर, खाना काबा, ठीक है। कैद खाना, ध्यान से देखिए, खाना मतलब घर,
मैं खाना, शराब खाना, कैद खाना। ठीक, अब ख्वार, ख्वार बेटा बोलते हैं, जैसे ये देखिए, गम ख्वार, शीर ख्वार, नमक ख्वार, खूं ख्वार, खाने वाला, खूं ख्वार मतलब खाने वाला, एक तरीके से पीने वाला जो सहन किया जाए। नमक ख्वार, शीर ख्वार, गम ख्वार, खूंखार, खूंखार जानवर को नाम होते हैं ना वैसे। दार, अब आता है दार, ज़मींदार, थानेदार, चौकीदार। अब आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी दे सकते हैं बेटा, लाहिका दार लगाकर 4 नए अल्फाज बनाएं। तो आप क्या लिखेंगे, ज़मींदार, थानेदार, चौकीदार, है ना। इस तरीके से जितने भी दार वाले, दुकानदार, इस तरीके से जितने भी होंगे सब आप बना डालेंगे। अब आता है बेटा दान, रोशनदान, कलमदान, पानदान। ठीक, अब आता है कार, कार, फनकार, कलमकार, काश्तकार। गाह आता है ईदगाह, चरागाह, बंदरगाह। ठीक है, ईदगाह जहाँ पर नमाज अदा होती है, चरागाह जहाँ पर जानवरों को घास चराने ले जाया जाता है, बंदरगाह बेटा बोलते हैं जहाँ पे बड़े बड़े शिप रुकते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे जो शिप होता है, शिप पानी के जहाज़ जो होते हैं जहाँ पे आके स्टे करते हैं, रुकते हैं, उसको बंदरगाह बोलते हैं। अब आ गया गुज़ार, गुज़ार का क्या है बेटे, ध्यान देंगे, इबादत गुज़ार, जैसे कि सलमा एक इबादत गुज़ार लड़की है, शुक्रगुज़ार, हमें हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। खिदमत गुज़ार, है ना, बहुत सी सास होती हैं अपनी बहू के लिए ये अल्फाज यूज़ करती हैं कि मेरी बहू तो बहुत ही ज़्यादा खिदमत गुज़ार है। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप सभी साबिका और लाहिका करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आपको बेटा देखो ध्यान देंगे, आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में एक आपको ख़त या फिर दरख्वास्त लिखनी होगी। ठीक है, इसका फॉर्मेट बेटा समझ लो आप सभी। फॉर्मेट 2 नंबर का होता है, 2 नंबर मिल जाते हैं अगर आप सही फॉर्मेट। ये मान लो आपके एग्ज़ाम की शीट है, यहाँ पर आपने डाल दिया, मान लो फ़ीस माफ़ी की आप लिख रहे हो, फ़ीस माफ़ी दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, और यहाँ पे आपने लिखा बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा SKV नूर नगर, जो भी स्कूल का नाम हो, नई दिल्ली, ये डाल के फिर यहाँ पे डालेंगे जनाब आलिया। अब यहाँ पे लिखे ज़रूरी गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल की तालिब इल्म हूँ, ये सारी बातें, ये मजमून बोलते हैं इसको, ये सारी चीज़ें लिखी। अब यहाँ पे आके आप लिखेंगे कि आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा, अपना नाम की जगह पे ABCD कुछ भी डाल देना, जमात और रोल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे तारीख डालेंगे। बेटा इतने, ये फॉर्मेट है आपका, इसका आपको 2 नंबर मिलेगा और इसका सिर्फ आपको 3 नंबर मिलेगा। मजमून का 3 नंबर होता है। तो इस तरीके से मैं आप सबको बता रही हूँ, ध्यान देंगे। अब जो है हम दरख्वास्त किस पे करेंगे बेटा, ये देखें, ये 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगी। दरख्वास्त सेक्शन तब्दीली के लिए आपने दरख्वास्त बराए सेक्शन तब्दील, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, GGSSS एक S और लगा लेंगे। स्कूल ज़रूरी नहीं है कि यही स्कूल का एड्रेस, किसी भी स्कूल का आप एड्रेस डाल सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, नई दिल्ली पिन कोड डाल देंगे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर नीचे लिखेंगे कि जनाबे आलिया, जनाबे आलिया यानी मैडम, आली होगा तो सर होंगे और मैडम होंगी तो आलिया होंगी। ठीक है, जनाबे आलिया, और ये एक लगाएंगे, ये सब बहुत मायने रखता है बेटा। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं जमात सेक्शन B में पढ़ती हूँ। मैं अपना सेक्शन तब्दील करवाना चाहती हूँ क्योंकि सेक्शन B में कुछ शरारती तलबा हैं जो ना तो पढ़ते हैं और ना किसी को पढ़ने देते हैं। बराए करम आप मुझे सेक्शन A में तब्दील कर दीजिए। एन नवाजिश होगी आपकी फर्मा बरदार। ये सारी चीज़ों में एक लाइन छोड़ देंगे बेटा, और यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा अपना ABCD डाल के या अलिफ बे पे डाल के फिर जमात अपनी डालेंगे। जमात मतलब बोलते हैं बेटा क्लास को, जमात मतलब क्लास, किस कक्षा में हैं आप, और रोल नंबर अपना मेंशन करेंगे, यहाँ पर तारीख डाल देंगे। इस तरीके से, इतने आसान तरीके से बेटा आप पूरे के पूरे आप 5 नंबर इसमें आप हासिल कर सकते हैं। और मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो 1 मिनट में ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से बेटा अब दूसरा है, ये जो भी पढ़ा रही हूँ सब आपके निसाब का है। ये मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ ये सब मैंने आपका सिलेबस निकाला है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बन रही है। इसको अगर आपने पढ़ लिया बेटा तो मैं दावे के साथ कहती हूँ फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, फ़ीस माफ़ी यानी फ़ीस माफ़ी आपके सिलेबस में, एग्ज़ाम में
फ़ीस माफ़ी पर है, सेक्शन तब्दील पर है, और किसी तकरीब की छुट्टी लेनी है। ये तकरीब यानी फ़ंक्शन होता है घर में, अक्सर करके फ़ंक्शन हो जाता है तो उसके लिए छुट्टी लेनी पड़ती है, तो उस तरीके से भी है। तो कैसे लिखना, सेम वही फॉर्मेट है बेटा, दरखास्त बराए फ़ीस माफ़ी बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा GGSSS स्कूल। आप किसी भी स्कूल का एड्रेस डाल सकते हैं, जनाब आलिया। ज़रूरी गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं जमात सेक्शन B में पढ़ती हूँ। मेरे वालिद साहब एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम हैं, उन्हें मामूली तनख्वाह मिलती है। हम 4 भाई बहन हैं और सब ज़ेरे तालीम हैं। मेरे वालिद साहब पर एक बड़े ख़ानदान की कफ़ालत का बार है, इसलिए मेरी फ़ीस अदा करने से ख़ुद को कासिर पाते हैं। बराए करम आप मेरी फ़ीस मुआफ़ फरमा दें, एन नवाजिश होगी। आपकी फरमाबरदार शागिर्दा। अपना नाम, रोल नंबर, जमात डालेंगे और यहाँ पर बेटा तारीख़ डालेंगे। इस तरीके से बेटा इसमें भी आपने 5 नंबर हासिल कर लिया। एक बार मैं फिर से कर दे रही हूँ। ज़रूरी गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं जमात सेक्शन B में पढ़ती हूँ। मेरे वालिद साहब एक प्राइवेट फर्म, या ज़रूरी है यहाँ पे आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि मेरे वालिद साहब की कई महीनों से तबीयत ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं, घर के खर्चे मुश्किल से ही चल पा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी करके आप मेरी फ़ीस मुआफ़ फरमाएं, आपकी बड़ी इनायत होगी। ये भी चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बेटा मेरे वालिद साहब एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम हैं, उन्हें मामूली तनख्वाह मिलती है। हम 4 भाई बहन हैं और सब ज़ेरे तालीम हैं। मेरे वालिद साहब पर एक बड़े ख़ानदान की कफ़ालत का बार है, यानी बहुत बड़ा ख़ानदान है, 4-5 घर में, मतलब 6-7-8 लोग हैं जिनका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है ना, और प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं जहाँ पे काम सही नहीं चलने की वजह से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा ये भी लिखेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ, बहुत ध्यान से। ये भी नया आया है, हो सकता है यही आ जाए। पहली बार इस तरीके का टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, नहीं तो बेटा फ़ीस माफ़ी, छुट्टी, वो बीमारी की छुट्टी और सेक्शन तब्दील की अभी तक यही आई है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा इन्होंने लिया है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको। किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त, यानी किसी तकरीब यानी फ़ंक्शन, समारोह जिसको बोलते हैं। जब बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा GGSSS स्कूल नई दिल्ली, ये डालेंगे। फिर जनाब आलिया, ज़रूरी गुजारिश ये है कि मेरे अब्बू जान हज करके आ गए हैं। इस खुशी के मौके पर मेरे घर में एक बड़े तकरीब का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें सभी रिश्तेदारों को मदऊ किया जाएगा। मदऊ मतलब बुलाया जाएगा। घर पर बहुत सारे काम होंगे। बराए मेहरबानी आप मुझे 2 दिन की छुट्टी की इजाज़त दें ताकि मैं अपने फ़राइज़ को अदा कर सकूँ। शुक्रिया। आपकी फरमाबरदार शागिर्दा, ABCD, रोल नंबर ये और तारीख़। इस तरीके से बेटा आप एग्ज़ाम में करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर आपने ये छोड़ा तो टोटल पूरे आपके 5 नंबर चले जाएंगे, तो इसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी मैंने पढ़ाया आपने इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ा और नोट्स बना के पढ़ा, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ बेटा ये वीडियो आपके उर्दू के एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर्स में पीछे की साइड में क्वेश्चन आंसर के बाद जो ग्रामर वर्क दिया हुआ रहता है, वो सारी चीज़ों की नोट्स बनाकर मैंने ये वीडियो तैयार करी है। आप इसको पढ़ लोगे तो 50% आपकी उर्दू की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू बच्चों।